Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a block of mass 1 by 3 kg is kept on a rough horizontal plane. Frictionless coefficient is n equal to 0.75. The work done by the minimum force required to drag the block along the plane by a distance of 5 मीटर. ठीक है, 5 मीटर की डिस्टेंस आपको बताना है कि यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, वर्क डन बताना है. ठीक है, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्क डन लिख लीजिए. ठीक है, आपको क्या लिख के बताना है, यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या हिंट दे रखी है कि ब्लॉक है जिसका मास 1/3 kg इज केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, किसी एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपने रखा हुआ है, मान लीजिए दिस इज वर ब्लॉक. ओके, जिसका मास m मान लेते हैं. ठीक है, फ्रिक्शन इसका मास m होगा तो देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे. mg का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स आपका नॉर्मल लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. हमसे बोल रखा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, यानी कि ये सरफेस आपकी रफ है. ठीक है, इसका कोफिशिएंट है 0.75 के इक्वल. वर्क डन बाय द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग द ब्लॉक अलोंग द प्लेन के अलोंग बाय डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. 5 मीटर मूव करता है तो कितना वर्क डन होगा. ठीक है, मिनिमम फोर्स बोल रखा है ना, तो बच्चों देखिए आपके फोर्स के यहाँ पर कंपोनेंट ले लीजिए. ठीक है, लेट आपने एक फोर्स ले एफ. ठीक है, इस फोर्स के देखिए बच्चे दो कंपोनेंट आएंगे. ठीक है, अब देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रखा है ना कि मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, वर्क डन बाय द मिनिमम फोर्स. ठीक है, तो देखिए हम एफ को देखिए क्या कर लीजिए, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ले लीजिए, एक ऑब्लिक डायरेक्शन के अलॉन्ग ले लीजिए. और इस एफ के मान लीजिए ये एंगल इससे कितना बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है. तो एक कंपोनेंट यहाँ पर जाएगा जिसको मैं एफ कॉस थीटा बोल सकता हूँ, और इसी एफ का एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जिसे मैं एफ साइन थीटा लिख सकता हूँ. ठीक है, ये बता सकता हूँ. अब बच्चों देखिए यहाँ पर से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा. ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा, ये आपका एम जी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं देखिए, हमें इस पर एक फ्रिक्शन का फोर्स मिलेगा. देखिए यहाँ पर देखिए एफ एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्सेस हो गए. वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं, मोशन इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको इक्वेट कर लिया. एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसके कारण मूव करेगा एफ कॉस थीटा, फोर्स का जो कंपोनेंट है एक एफ कॉस थीटा, इसके कारण इसकी मूव करने की टेंडेंसी है. इसके कारण इसके मूव करने की टेंडेंसी राइट डायरेक्शन की तरफ है, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, सरफेस लगेगी ये डायरेक्शन बैकवर्ड, जिसको मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज वर फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, ये आपका क्या आएगा, यहाँ पर से आपका फ्रिक्शन का फोर्स हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर से देखिए हम ये लिख सकते हैं, इसको मूव करने देखिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कितना लगेगा. फ्रिक्शन फोर्स की देखिए अगर हम यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू की बात करें, ठीक है, मैं एफ लिख लेता हूँ, सिंपली स्मॉल एफ लिख लेता हूँ. ठीक है, अगर मैं इसके यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू की बात करूँ, ठीक है, ये कितनी होनी चाहिए बच्चों, देखिए न्यू एस इंटू एन के इक्वल होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए, न्यू इंटू एन के इक्वल. ठीक है, और ये फोर्स यहाँ पर किसके इक्वल है, आपका एफ कॉस थीटा के इक्वल है. ठीक है, ये किसके इक्वल है, देखिए एफ कॉस थीटा, यानी कि देखिए अगर इसको जस्ट मूव कराना है, यहाँ पर क्या लिखा है ना, डायरेक्ट द ब्लॉक अलॉन्ग द प्लेन. ठीक है, तो उसको जस्ट मूव कराने के लिए हम मिनिमम फोर्स बताना है, तो उसका मतलब जस्ट मूव कराना है. ठीक है, तो इसका मतलब जो एफ फ्रिक्शन होगा, इसकी जो वैल्यू होगी लिमिटिंग वैल्यू, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ कॉस थीटा के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, यानी कि एफ कॉस देखिए जो आपका एफ कॉस थीटा है, ठीक है, ये आपका एफ के जस्ट इक्वल होना चाहिए. मिनिमम वैल्यू की बात करो, अगर उससे ज्यादा होगा ये ब्लॉक तो तभी भी आपको मूव करेगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू तो इसकी एफ कॉस थीटा के इक्वल होनी ही चाहिए, तभी मूव कर पाएगा. बिकॉज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन आपका क्या लग रहा है, लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन लिखना है, लग रहा है. ठीक है, क्या लगेगा आपका, लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन. हमसे मिनिमम बोल रखा है, तो इसलिए हम देखिए अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी मिनिमम और मैक्सिमम जैसे वर्ड यूज कर रखे हैं, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए यहाँ पर आपसे लिमिटिंग वैल्यू की बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर से न्यू एन किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एफ कॉस थीटा के इक्वल. ठीक है, मुझे तो बच्चों देखिए यहाँ पर से एफ की वैल्यू बतानी है ना, तो एफ को देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 जाएगी. इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखिए मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगी. ठीक है, तो मुझे एफ कैलकुलेट करना है बेसिकली यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मल को मैं यहाँ से एफ कॉस थीटा बाय न्यू लिख सकता हूँ. ठीक है, नॉर्मल को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आपका एफ कॉस थीटा बाय न्यू के इक्वल हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपका एफ साइन थीटा दिस इज इक्वल टू एम जी, आपका एम जी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो एफ को देखिए अगर मैं यहाँ पर कॉमन कर लूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस आपका कॉस थीटा बाई न्यू इट इज इक्वल टू एम जी, आपका एम जी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर से एफ को देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा ये इसको चलिए न्यू को इधर लेके चले गया तो न्यू एम जी हो जाएगा. ठीक है, न्यू आपका इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा कितना, न्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ आ जाएगी. ठीक है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ. ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है. अब बच्चों देखिए हमें यहाँ पर वर्क डन बताना है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, वर्क डन बाय द मिनिमम फोर्सेस. ठीक है, देखिए फोर्स को अगर मिनिमम होना है, ठीक है, फोर्स को अगर मिनिमम होना है, तो न्यू एम जी ये टर्म तो कांस्टेंट है. यहाँ पर ये डिपेंडेंसी किस पर रहेगी, ये थीटा पर. ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए. अगर इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तभी तो एफ क्या होगा, आपका मिनिमम होगा. ठीक है, तो न्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है. देखिए अगर कोई भी फंक्शन होता है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ए कॉस थीटा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने पढ़ा है. ठीक है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा. ठीक है, अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होती है, तो ये किसके इक्वल होती है, अंडर रूट ऑफ
कॉस थीटा का कोएफिशिएंट कितना है, ए उसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा का कोएफिशिएंट कितना है, उसका स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, फंक्शन की आपकी मैक्सिमम वैल्यू जाती है, ठीक है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा हुआ है, और हमने इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी हम इसको यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर प्रूव करके बता सकते हैं, ठीक है। बस इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, वहां से आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है, वहां से उन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आएगा, ऑलराइट। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो फोर्स की मिनिमम वैल्यू होगी न्यू एम जी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर की क्या मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा का कोएफिशिएंट कितना है, न्यू का स्क्वायर, कॉस थीटा का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा। सो दिस इज अवर, ये आपकी फोर्स की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर वर्क डन निकालना है, वर्क डन किसके इक्वल होगा, देखिए आपका फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू है इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा आपका, यहाँ पर से डॉट एस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप डिस्प्लेसमेंट तो क्वेश्चन में गिवन कर रखा 5 मीटर, बस आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, न्यू की वैल्यू कितनी 0.75 इंटू मास आपका 1.3, जी की वैल्यू में से 10 पुट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस न्यू आपका 0.75 है, जिसको मैं 3/4 बोल सकता हूँ, 3/4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9/16 के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर के इक्वल है, तो ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी, ठीक है। इसको देखिए अगेन मैं सॉल्व करूंगा तो 0.25 यहाँ पर हो जाएगा, 0.25 इंटू 10 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5, 2.5 इंटू 5 करूंगा तो ये आपका 12.5 हो जाएगा, ठीक है। होल थिंग डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर आपका अंडर रूट में देखिए 16 प्लस 1 9 कितना होता है 25, 25 से 5 आ जाएगा, और ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 4 से इसको करेंगे तो आपका ये, तो ये वैल्यू आपकी देखिए यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ पर आपका एफ मिनिमम की वैल्यू इतनी आएगी ना, एफ मिनिमम इतना हो जाएगा। ऑल राइट, एक चीज के यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वर्क कराएगा वो तो एफ कॉस थीटा कराएगा ना कि एफ कराएगा, तो डॉट प्रोडक्ट हमने यहाँ पर कॉस थीटा लिखना यहाँ पर मिस कर दिया, ठीक है। तो कॉस थीटा की टर्म भी आपके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो कॉस थीटा को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा आपका कितना आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना पता है ना कि टेन थीटा, देखिए ये जो न्यू होता है, न्यू की वैल्यू टेन थीटा की इक्वल होती है, टेन थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 3/4 के इक्वल है, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना जाएगा देखिए यहाँ से, टेन को कॉस की टर्म में कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा होता है आपका वन, चलिए इसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से कर लीजिए, ठीक है। टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये टर्म आपकी 5 के इक्वल होनी चाहिए, तो कॉस हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस 4 और 4/5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एक 4/5 की टर्म आपकी यहाँ पर भी इधर आएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 इधर आएगा, इसको इधर करेंगे तो आपका 0.45 टाइम चला जाएगा, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 16 इंटू 0.5 करेंगे तो आपका 8 की न्यूटन के इक्वल आएगा। तो 8 न्यूटन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी 8 न्यूटन नहीं, वर्क है ना, वर्क की यूनिट तो जूल होती है, तो 8 जूल विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा 8 जूल यहाँ से इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, ऑलराइट। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये याद रखना वर्क डन आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। अगर रेक्टिलिनियर मतलब सेम डायरेक्शन का लॉन्ग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन का लॉन्ग है, तब तो आप वर्क को सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में है तो आपको देखिए फोर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देखिए इसका ई डायरेक्शन में हो रहा है, इसको अगर मैं एक्स बोल दूं तो एक्स एक्सिस का लंब, तो फोर्स का भी एक्स एक्सिस का लंब कंपोनेंट आएगा और डिस्प्लेसमेंट का भी एक्स एक्सिस का लंब कंपोनेंट होगा, तभी हम उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज एफ डॉट एस से करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से ऐसे सॉल्व होगा। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।